जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए अहोई माता की व्रत कथा लेके आई हूँ। दिवाली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी मनाई जाती है और इसकी कहानी सुनकर पूजा की जाती है। महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। ये संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। मान्यता है अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, जो इस बार 28 अक्टूबर 2021 को है। इस व्रत को तारों को देखकर खोला जाता है। और अहोई माता की कहानी, अहोई अष्टमी की कहानी इस प्रकार है। एक स्थान पर एक साहूकार रहता था, जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थे। एक दिन उसकी दिवाली से पहले उसकी 7 बहुएं और उसकी पुत्री खदान पे मिट्टी लेने गई। जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थी वहाँ पे स्याहू और सेहे की मांद थी। उसकी बेटी से गलती से स्याहू का बच्चा मर गया। तब स्याहू माता ने कहा कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से पूछा कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने मना कर दिया, पर सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी मुझ पर नाराज़ होंगी, इसलिए उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधा ली। इस प्रकार उसके जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के अंदर मर जाते। तब साहूकार ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर पूछा कि इसका क्या कारण है। तब उन्होंने कहा कि तेरी बहू की कोख तो बंधी हुई है, साहू माता ने इसे बांध रखा है। यदि यह सुरही गाय की सेवा करे तो सुरही गाय साहू माता की भाईली है, तो सुरही गाय के कहने पर स्याऊ माता इसकी कोख खोल सकती है, इसलिए इसे सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। छोटी बहू ने उसी दिन से सुरही गाय की सेवा शुरू कर दी। वह सुबह तड़के जाती और गाय का थान बाहर कर आती, उसके लिए चारा रख के आती, पानी रख के आती। जब गौ माता ने ये देखा कि आजकल मेरी इतनी सेवा कौन कर रहा है, कौन मेरा ये सारे साफ़ सफाई करता है और कौन चारा रखता है, कौन पानी नहीं रखता है, तो वह एक जगह छुप कर बैठ गई। और सुबह तड़के जब बहू सेवा करने आई तो उसने बहू से पूछा कि तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब छोटी बहू ने कहा कि मेरी कोख आपकी भाईली स्याऊ माता के पास बंधी हुई है और आप कृपा करके, वो आपकी भाईली है तो उससे कह के मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने कहा वो तो 7 समंदर पार रहती है, तो वो उसको अपने साथ लेकर उड़ के चल पड़ी। रास्ता बहुत अधिक लंबा था, इसलिए वो लोग सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वो बैठी उसके ऊपर एक गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जहाँ उसने अपने अंडे दिए हुए थे। जब वो लोग सुस्ता रही थी तभी छोटी बहू ने देखा कि वहाँ पे एक काला नाग आ गया है, जो कि गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पे चढ़ रहा है। उसने फटाफट से उठ के सांप को मार दिया, जिसके उसके हाथ पे रक्त लग गया। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने देखा कि छोटी बहू के हाथ पे रक्त लगा हुआ है, तो उसने सोचा उसने मेरे बच्चों को मार दिया है, तो वो उसको चौंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि मैंने तुम्हारे बच्चों की सांप से रक्षा की है। तब उसने देखा एक तरफ सांप मरा पड़ा है। तब वो उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसको पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। तब छोटी बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई और कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब साहूकार ने की बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी कुंड में काकरा होके गिरूँ। तो साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। तब स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, पर अब मैंने वचन दिया है, तो घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, आराम से होई मना। फिर जब छोटी बहू ने घर आकर देखा तो उसने देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजबन किए, 7 कढ़ाई करी। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर देख कर आओ कि अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा, वापस आकर कहा, चाची तो खूब होई मान रही है, खूब उजमन हो रहे हैं। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई।
वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस छोटी बहू को खोली वैसे सबकी खोलना। कहत सुकनत हुकारा प्रताप के सारी परिवार की खोलना और सबके परिवार के सबके बच्चों का ध्यान रखना। होई माता की जय। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू।